हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर के स्टडी में। आज हम देखेंगे मेंडल के स्वतंत्र अवयूहन का नियम। मेंडल के स्वतंत्र अवयूहन का नियम, या ऐसे बोल सकते हैं चेकर बोर्ड के द्वारा 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 के अनुपात को ज्ञात करना। क्योंकि मेंडल का जो स्वतंत्र अवयूहन का नियम है, इसके द्वारा 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 का अनुपात ही ज्ञात किया जाता है। तो आइए देखते हैं। इस नियम के अनुसार जीवों के लक्षण एक दूसरे को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से युग्मकों या संतानों में पहुंचते हैं। मतलब इस नियम के अनुसार जो जीवों के जो लक्षण हैं, या बोल सकते हैं जीवों के जो कारक हैं, वह एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। जैसे कि मतलब क्वेश्चन में भी है क्या, स्वतंत्र अवयूहन का नियम, नाम से ही पता चल रहा है। मतलब लक्षणों के जो कारक हैं या जीवों के जो लक्षण हैं, वह एक दूसरे को प्रभावित किए बिना, मतलब एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं और स्वतंत्र रूप से युग्मकों या संतानों में पहुंचते हैं। तो इस नियम के अनुसार जीवों के लक्षण एक दूसरे को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से युग्मकों या संतानों में पहुंचते हैं। हमें इसका उदाहरण देखना है। जब गोल व पीले बीज वाले तथा हरे व झुर्रीदार बीज वाले पौधों के बीच द्विसंकर क्रॉस कराया जाता है। द्विसंकर क्रॉस, एक संकर क्रॉस वह क्रॉस होता है जिसमें एक जोड़ी लक्षण लिए जाएं विपरीत गुणों वाले, और द्विसंकर क्रॉस वह क्रॉस होता है जिसमें दो जोड़ी लक्षण लिए जाएं विपरीत गुणों वाले। अब दो जोड़ी का मतलब यहाँ पे कैसे है, गोल और पीले, तो दो जोड़ी है यहाँ पे हरे व झुर्रीदार। तो कैसे हैं, दो जोड़ी लक्षण है, गोल व पीले और हरे व झुर्रीदार। तो जब गोल व पीले तथा हरे व झुर्रीदार बीज वाले दो पौधों के बीच क्रॉस द्विसंकर क्रॉस कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में कैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं, प्रभावी लक्षण उत्पन्न होते हैं। हमें पता है, जैसे हमने प्रभाविता का नियम पढ़ा था, तो उसमें F1 पीढ़ी में कैसे लक्षण उत्पन्न हो रहे थे, प्रभावी। तो यहाँ पे भी F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण ही उत्पन्न होंगे। तथा हम बात करें F2 पीढ़ी में, तो F2 पीढ़ी में सभी कारकों के लक्षण कैसे हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, जिससे 9 अनुपात 3 अनुपात 1 का अनुपात प्रकट होता है। तो आइए अब हम इसे द्विसंकर क्रॉस द्वारा समझते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, गोल व पीले बीज, और इस साइड लेना है हमें हरे व झुर्रीदार बीज। तो गोल व पीले बीजों को हम लेंगे कैपिटल आर और कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। हरे व झुर्रीदार वाले बीजों को लेंगे हम स्मॉल आर और स्मॉल वाई। गोल का मतलब होता है R फॉर राउंड, तो कैपिटल आर क्या हो गया, गोल होगा, और वाई फॉर येलो यानी पीले। और इसी तरह यहाँ हरे व झुर्रीदार में स्मॉल आर से हरा हो गया और स्मॉल वाई से झुर्रीदार हो गए। तो हमें क्या करना है, हमें इसमें से एक जोड़ी युग्मक बाहर निकाल लेना है, जैसे कैपिटल आर और कैपिटल वाई। और यहाँ भी हमें ऐसे ही करना है, स्मॉल आर और स्मॉल आई बाहर निकाल लेना है। अब हमें क्या करवाना है, इनका क्रॉस करवाना है आपस में। तो यहाँ से हम क्रॉस करवाएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल आर, पहले कैपिटल आर का मतलब कैपिटल आर का स्मॉल आर से होगा, तो कैपिटल आर स्मॉल आर। इसी तरीके से कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये हमारा द्विसंकर क्रॉस द्वारा हो गया। अब इसमें होगी स्वपरागण की क्रिया। क्या होगा, स्वपरागण होगा। तो हमें सिंपली करना क्या है, स्वपरागण का मतलब है, अब मतलब जो अगली पीढ़ियां जो बनेंगी, F2 पीढ़ियां बनेंगी। ये तो कौन सी पीढ़ी बन गई अपनी, F1 पीढ़ी बन गई। F1 पीढ़ी में कैसे बीज वाले पौधे उत्पन्न होंगे, तो होंगे गोल व पीले बीज वाले, क्योंकि F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण उत्पन्न होते हैं। कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं, प्रभावी। तो प्रभावी लक्षण हमेशा जो अच्छे लक्षण माने जाते हैं वही लक्षण माने जाते हैं प्रभावी। तो अच्छे लक्षण क्या है इसमें, गोल व पीले बीज वाले, तो ये बनेंगे गोल व पीले बीज बनेंगे F1 पीढ़ी में। अब F2 पीढ़ी जो होगा वह स्वपरागण द्वारा होगा, यानी कि जो F1 पीढ़ी में जिस प्रकार के पौधे बने हैं, जिस प्रकार के बीज बने हैं, उन्हीं की आगे क्रिया होगी F2 पीढ़ी के लिए। तो हमें सिंपली करना क्या है, एक बार कैपिटल आर के साथ लिखना है, एक बार हम कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई और फिर कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई। फिर तो कैपिटल आर की कहानी खत्म। अब हम लेंगे स्मॉल आर, एक बार स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई और फिर स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। अब बस हमें इन्हें नाम देना है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। कैपिटल आर का मतलब क्या है, गोल, और कैपिटल वाई का मतलब क्या है, पीले। तो ये कैसे बीज हैं, गोल व पीले। इसका ये कैपिटल आर का मतलब क्या है, गोल, और स्मॉल वाई का मतलब क्या है, झुर्रीदार। तो हमें इन्हें यहाँ क्या लिखना है, गोल व झुर्रीदार। इसी तरीके से स्मॉल आर का मतलब क्या है, हरे, और कैपिटल वाई का मतलब क्या है, पीले। यहाँ पे हम लिखेंगे हरे व पीले। यहाँ पे स्मॉल आर का मतलब क्या है, हरे, और स्मॉल वाई का मतलब क्या है, झुर्रीदार, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे हरे व झुर्रीदार। अब गोल व पीले का अनुपात कितना चाहिए, 9, और गोल व झुर्रीदार का 3, और हरे पीले का 3 और
हरे व झुर्रीदार का 1। इस प्रकार 9:3:3:1 का अनुपात प्राप्त होगा। लेकिन हमें 9:3:3:1 का अनुपात किस तरीके से प्राप्त होगा, अगर इस बात को समझना है तो हमें चेकर बोर्ड की सहायता से समझना पड़ेगा। तो आइए इसे हम चेकर बोर्ड की सहायता से समझते हैं कि कैसे 9:3:3:1 का अनुपात प्राप्त होता है। तो सिंपली हमें वैसे ही करना है जैसे स्वापरागढ़ के लिए किया था। एक बार हमें क्या करना है, कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई और एक बार कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई। अब कैपिटल आर की कहानी खत्म, अब हम लेंगे स्मॉल आर। एक बार स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई और एक बार स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। ऐसे ही यही कंडीशन हमें यहाँ भी लिख लेना है। एक बार कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई और एक बार यहाँ पे हमें खंड बना लेने हैं 4 एक बार कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई और एक बार कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई। फिर कैपिटल आर की कहानी खत्म। अब एक बार स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई और फिर स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई। हमें कुछ नहीं करना है, क्रॉस करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। एक बार हम कैपिटल आर कैपिटल वाई का इस कैपिटल आर कैपिटल वाई से करेंगे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे। तो करते हैं सबसे पहले कैपिटल आर कैपिटल वाई का कैपिटल आर वाई से करेंगे तो कैपिटल आर 2 बार आएगा कैपिटल आर और 2 बार आएगा कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। अब फिर इसका इससे करेंगे तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इसका इससे करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर और ये कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। फिर कैपिटल आर स्मॉल आर और ये वाला कैपिटल वाई और ये वाला स्मॉल वाई। ये अपना हो गया। अब फिर कैपिटल आर वाई का फिर इससे करना है, मतलब जैसे हमने इसका इससे पूरी कंडीशन से किया, इसी प्रकार हम इस कंडीशन का इससे करेंगे। तो कैपिटल आर और ये कैपिटल वाई और ये स्मॉल वाई। फिर इसका करेंगे तो कैपिटल आर और ये स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। तो 2 बार स्मॉल वाई ही आएगा। यहाँ पे कैपिटल आर और ये स्मॉल आर, यहाँ पर एक कैपिटल वाई और ये स्मॉल वाई। तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई यहाँ पे करेंगे तो एक बार कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पर स्मॉल वाई, यहाँ पर स्मॉल वाई, तो स्मॉल वाई। इसी तरीके से इसका भी करना है। तो यहाँ पर एक स्मॉल आर, यहाँ पे कैपिटल आर है, तो एक बार कैपिटल आर एक बार स्मॉल आर और दोनों जगह कैपिटल वाई है। फिर इसका करेंगे तो एक बार कैपिटल आर एक बार स्मॉल आर और एक बार कैपिटल वाई एक बार स्मॉल वाई। फिर इसका इससे करेंगे तो दोनों ही बार स्मॉल आर और दोनों ही बार यहाँ पे भी कैपिटल वाई और यहाँ पे भी कैपिटल वाई। तो 2 बार कैपिटल वाई आएगा। फिर यहाँ करेंगे तो दोनों ही बार स्मॉल आर और एक बार यहाँ पे कैपिटल वाई और यहाँ पर स्मॉल वाई। अब फिर हमें इस कंडीशन का करना है तो एक बार कैपिटल आर और एक बार स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और एक बार कैपिटल वाई और एक बार स्मॉल वाई। यहाँ पे करेंगे तो एक बार कैपिटल आर और एक बार स्मॉल आर और दोनों ही बार स्मॉल वाई। यहाँ पे करेंगे तो दोनों ही बार स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर और ये कैपिटल वाई और ये वाला स्मॉल वाई। अब इसका इससे करेंगे तो स्मॉल आर और दोनों ही बार स्मॉल वाई। हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इनको नाम देना है इनकी कंडीशन के हिसाब से। जैसे यहाँ पे क्या है, कैपिटल आर है तो R4 राउंड यानी कि गोल व Y4 येलो यानी कि गोल व पीले बीज। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे गोल आर से तो गोल हो गया। अब यहाँ पे एक बार है कैपिटल वाई और एक बार है स्मॉल वाई। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई का क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, जो कैपिटल वाला है वो क्या कर देता है, अपना प्रभाव दिखा देता है। मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार कैपिटल वाई क्या करेगा, अपना प्रभाव दिखाएगा, मतलब अपना प्रभाव दिखाएगा। तो कैपिटल वाई का मतलब क्या है, पीला है, मतलब कैसे बनेंगे, गोल व पीले ही बनेंगे। यहाँ पे कैपिटल आर है तो स्मॉल आर भी है, लेकिन कैपिटल आर क्या करेगा, प्रभाव दिखाएगा। तो क्या बनेंगे, R4 राउंड यानी कि गोल और दोनों जगह कैपिटल वाई है यानी Y4 येलो यानी कि पीले। यहाँ पे एक कैपिटल आर है, मतलब अगर एक भी मतलब वर्ड अगर कैपिटल मिल जाता है तो वो अपना कैपिटल वाला अपना प्रभाव दिखा देता है, इसलिए R4 राउंड यानी कि गोल और एक कैपिटल वाई मिल गया यानी कि पीले। यहाँ पे दोनों कैपिटल आर है मतलब गोल और एक कैपिटल वाई है, मतलब एक कैपिटल मिल गया, मतलब Y4 येलो पीले हो जाएंगे। यहाँ दोनों कैपिटल हैं, आर मतलब R4 राउंड यानी गोल। अब यहाँ पे दोनों वाई कैसे हैं, स्मॉल हैं यानी कि पीले नहीं होंगे, पीले की जगह कैसे हो जाएंगे, हरे हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, हरे, तो गोल व हरे। यहाँ पे एक कैपिटल आर है यानी कि गोल हो जाएंगे और एक कैपिटल वाई मिल गया यानी कि Y4 येलो यानी पीले हो जाएंगे। यहाँ पर एक कैपिटल आर है यानी R4 राउंड गोल हो जाएंगे। यहाँ पे दोनों ही वाई कैसे हैं, स्मॉल हैं यानी कि Y4 येलो नहीं होंगे, क्योंकि वाई कैसा है, स्मॉल है, मतलब इसमें कोई भी मतलब प्रभाव दिखाने वाला कैपिटल नहीं है, यानी दोनों ही स्मॉल हैं यानी कि कैसे हो जाएंगे, हरे हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक आर है यानी R4 राउंड यानी कि गोल हो जाएंगे और दोनों ही वाई कैपिटल हैं यानी कि Y4 येलो यानी पीले हो जाएंगे। यहाँ पे आर है यानी कि गोल, Y4 येलो यानी कि
पीले। अब दोनों आर कैसे हैं, स्मॉल हैं। अगर कैपिटल होते तो आर फुल राउंड गोल हो जाते हैं, लेकिन दोनों आर कैसे हैं, स्मॉल हैं, यानी कैसे बनेंगे, झुर्रीदार। और वाई फॉर येलो, दोनों कैसे हैं, कैपिटल हैं, यानी कि येलो हो जाएगा पीले। तो झुर्रीदार व पीले, यहाँ पे दोनों आर स्मॉल हैं, यानी कि फिर से झुर्रीदार, और एक वाई कैसा है, कैपिटल है, यानी कि पीले बन जाएंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कैपिटल आर है, यानी आर फॉर राउंड, यानी कि गोल हो जाएंगे, और वाई फॉर येलो, यानी कि पीले, गोल पीले। यहाँ पर एक कैपिटल आर है, यानी कि गोल हो जाएंगे, और दोनों ही वाई कैसे हैं, स्मॉल हैं, यानी कि पीले ना होकर कैसे हो जाएंगे, हरे हो जाएंगे। यहाँ पे दोनों ही आर कैसे हैं, स्मॉल हैं, यानी कि कैसे होंगे, झुर्रीदार, और एक वाई है, यानी कि पीले। यहाँ पे क्या होगा, झुर्रीदार, और दोनों ही वाई कैसे हैं, स्मॉल हैं, यानी कि कैसे हो जाएंगे, येलो ना होकर हरे हो जाएंगे। अब हमें देखना है, अब हमारा कैसा बना था, मतलब जो गोल और पीले वाले कितने चाहिए, हमें 9 चाहिए, यानी हमें देखना है कि गोल और पीले वाले 9 हैं या नहीं। तो 1 2 3 4 हो गए गोल पीले, 5 गोल पीले, 6 गोल पीले, 7 गोल पीले, 8 गोल पीले, 9, यानी गोल व पीले कितने आ गए, 9 आ गए। ठीक है, अब गोल पीले के बाद हमें देखना है कौन से, हमें देखना है गोल व हरे। तो गोल व हरे, देखो गोल व हरे हमें 3 चाहिए, 1 2 गोल हरे, गोल हरे, गोल हरे 3। तो गोल व हरे कितने हैं, 3 अनुपात में हो गए। अब गोल हरे के बाद हमें देखना है पीले व झुर्रीदार, या झुर्रीदार व पीले, झुर्रीदार और पीले। तो झुर्रीदार व पीले देखते हैं, झुर्रीदार पीले 1, झुर्रीदार पीले 2, और झुर्रीदार पीले 3। तो ये 3 हो गया। फिर इसके बाद देखना है हमें झुर्रीदार और हरे। तो झुर्रीदार और हरे सिर्फ एक ही है, ये है, तो बस एक हमारा आ जाएगा। यानी कि जब हम दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधे, मतलब जैसे गोल व पीले बीज वाले और हरे व झुर्रीदार बीज वाले पौधों के बीच क्रॉस करवाते हैं, द्विसंकर क्रॉस करवाते हैं, तो F1 पीढ़ी में तो सभी प्रभावी लक्षणों वाले पौधे या बीज उत्पन्न होंगे। जो F2 पीढ़ी होगी, जिसे चेकर बोर्ड द्वारा हमने बनाया है, उसमें 9:3:3:1 का अनुपात प्राप्त होता है। तो वो इस तरीके से पूरा प्राप्त होता है। आप लोगों को अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट में बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।